और अब आपको सीधा लिए चलते हैं इजराइल के हाइफा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं। हाइफा में हेलीकॉप्टर से वो पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। हाइफा में इन भारतीयों का एक स्मारक बना हुआ है, जिस पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाइफा पहुंचने की। आज प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है और इसी बीच हाइफा में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। ये सभी तस्वीरें ताज़ा तस्वीरें हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइफा में ही मौजूद हैं। यहाँ पर वो श्रद्धांजलि देंगे इन सभी शहीद भारतीय सैनिकों को। 44 भारतीय शहीद हुए थे। 1918 में हाइफा को जर्मनी और तुर्की से मुक्त कराया था इन सभी भारतीय जवानों ने, और ये हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर के रहने वाले थे। तो दो तस्वीरें आपको देख सकते हैं। एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के हाइफा पहुंचने की और दूसरी तस्वीर उस स्मारक की जो हाइफा में इन शहीदों के सम्मान में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइफा के इसी स्मारक पहुंच चुके हैं और यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कुल 44 भारतीय जवान शहीद हो गए थे क्योंकि उन्हें इजराइल का ये हिस्सा हाइफा मुक्त कराना था जर्मनी और तुर्की के कब्जे से। इसमें भारतीय जवान सफल हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत दी थी और उन्हीं के सम्मान में इजराइल के हाइफा में एक स्मारक बनवाया गया था, एक मेमोरियल बनवाया गया था। इसी स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक तरफ जहां वो हेलीकॉप्टर से हाइफा पहुंचे हैं और दूसरी तस्वीर उस स्मारक की हाइफा में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये 3 दिवसीय दौरा रहा है इजराइल का। आखिरी दिन है आज दौरे का और ऐसा पहली बार हुआ है 70 सालों में जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर गए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक दौरा रहा है और इसके दूसरे दिन दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। भारत और इजराइल के बीच कृषि, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, वाटर मैनेजमेंट जैसे अहम क्षेत्रों में कुल 7 समझौते हुए हैं। नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबोधित करते हुए दोनों देशों की दोस्ती का एक बार फिर से उन्होंने जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नेतन्याहू और उनके परिवार को भारत आने का न्योता भी दिया और फिलहाल आज तीसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरे का, आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइफा पहुंचे हैं, उस स्मारक में जाएंगे जहां पर भारतीय जवानों, जो सैनिक थे भारतीय, शहीद भारतीय सैनिक, उनकी याद में स्मारक बनाया गया है। ये उसी स्मारक में अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब देंगे श्रद्धांजलि। ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों प्रधानमंत्री साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों इस वक्त हाइफा में स्मारक में मौजूद।
देख लिया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हाइफा में शहीदों के लिए एक स्मारक बनाया गया, उनके सम्मान में यहीं पर पहुंचे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें बिल्कुल ताज़ा। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को देख रहे हैं आप, श्रद्धांजलि देने जाते हुए शहीद भारतीय सैनिकों को। 1918 की ये बात है जब 1918 में युद्ध के दौरान हाइफा को इन भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ तुर्की और जर्मनी से आज़ाद कराया था, और इसी वजह से इजराइल के हाइफा में इनके सम्मान में ये स्मारक बनाया गया था। ये भारतीय जवान हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर के रहने वाले थे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने श्रद्धांजलि दी। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया इजराइल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, हमने देखा दोनों प्रधानमंत्री साथ पहुंचे और शहीद भारतीय सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों प्रधानमंत्री साथ पहुंचे हैं और पिछले आज तीसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल यात्रा का, और तीनों दिन इजराइल के प्रधानमंत्री उनके साथ साथ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जहां पर हैं प्रधानमंत्री, हाइफा है इजराइल में वो जगह, और इसका खास महत्व है हाइफा का इजराइल के इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में भी, और भारत के लिए भी इस जगह का खास महत्व है। हाइफा में 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक तुर्की से लड़ाई लड़ने गए थे और अंग्रेजी सेना का हिस्सा थे उस समय। और ये जो सैनिक थे ये मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद की जो रियासतें थी उनके सैनिक थे। तकरीबन 22 और 23 सितंबर 1918 को ये लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई के बाद भारतीय सैनिक जो कि केवल तलवार और भाले से लैस थे और उनके सामने तुर्की की सेना थी, और वो
गोली और बंदूक और तोपखाने से लैस थी, उनके खिलाफ भारतीय 900 सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी। और ये लड़ाई केवल भाले और तलवार की दम पर उन्होंने जीती भी थी। पहली बार इजराइल का ये जो हिस्सा है हाइफा, ये आजाद हुआ था और इसी वजह से हाइफा का इजराइल के इतिहास में बेहद अहम स्थान है। हाइफा में हर साल 22 और 23 सितंबर को यहाँ उत्सव मनाया जाता है इन सैनिकों की याद में। भारत से इनका जो रिश्ता है वो स्मारक के रूप में 3 मूर्ति से है। 3 मूर्ति के चौराहे पर जो 3 सैनिकों की मूर्तियां लगी हुई हैं, वो तीनों मूर्तियां जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने हाइफा में न केवल अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ते हुए हाइफा को आज़ादी दिलाई, बल्कि उन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए इजराइल के इतिहास में भी एक अहम स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर हाइफा इसलिए गए हैं क्योंकि वो भारतीय सैनिकों की शौर्य और वीरता को वहां सलाम करना चाहते हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि उन्होंने वहां स्मारक पर पहुंचकर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो ये हाइफा बेहद अहम जगह है इजराइल में। इजराइल का एक शहर है और इजराइल के इतिहास में खासा स्थान रखता है। बिल्कुल, और अब हम देख रहे हैं विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटर बुक में, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी विजिटर बुक में अपने रिमार्क्स लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों ही प्रधानमंत्री अपना संदेश लिख रहे हैं। और ये श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अपना संदेश लिखना एक बेहद अहम होता है। हम भी देखेंगे कि दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने वहाँ हाइफा में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में क्या शब्द लिखे हैं और हम आपको बताएंगे। लेकिन ये स्थान इतना ज्यादा महत्व रखता है हाइफा में कि हर साल हाइफा में 22 और 23 सितंबर को इन सैनिकों की याद में एक बड़ा कार्यक्रम होता है। जब ये सैनिक शहीद हुए थे उसके बाद अंग्रेजों ने इन सैनिकों को सलाम करने के लिए 3 मूर्ति पर इनकी 3 मूर्तियां लगाई थी, इन तीनों राज्यों के सैनिकों के प्रतिनिधित्व करते हुए। और उस समय 3 मूर्ति के सामने फ्लैग स्टाफ भवन हुआ करता था, जो कि अंग्रेजी सेना की चीफ कमांडर का घर था। और इतनी अहम जगह पर उस समय अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के उस शौर्य को स्थान दिया था कि उस अंग्रेजी सेना के चीफ कमांडर के घर के ठीक सामने चौराहे पर हाइफा की लड़ाई लड़ने वाले 3 रियासतों के भारतीय सैनिकों को जगह दी गई थी। और ये जगह इजराइल में भी खासा महत्व रखती है और इसलिए इजराइल सरकार ने हाइफा में एक बड़ा स्मारक बनवाया है, जिसमें 44 भारतीयों की समाधि बनाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खास तौर पर यहाँ पहुंचे हुए हैं आज के दिन। हालांकि 22 और 23 सितंबर को हर साल हाइफा में एक बड़ा कार्यक्रम इस स्मारक पर होता है। इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू विजिटर बुक पर अपना संदेश लिख रहे हैं। नेतन्याहू ऐसे परिवार से आते हैं जिनके बड़े भाई भी शहीद हुए थे। और ये जो इजराइल में एक परंपरा है, इजराइल में जरूरी है कि हर 18 साल के युवक और युवती को 3 साल के लिए सेना में अपना समय देना होता है। उसकी बड़ी वजह है कि इजराइल एक छोटा सा देश है और उसकी आबादी भी कम है, इसलिए इजराइल जो अपने चारों तरफ देशों से घिरा हुआ है, उनके खिलाफ हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। और इसलिए इजराइल की ये नीति रही है हमेशा से कि जो 18 साल का युवक और युवती होगा उसको सेना की ट्रेनिंग लेनी होगी और 3 साल के लिए सेना को अपना वक्त देना होगा। इसलिए इजराइल में जो सैनिकों का स्थान है वो सबसे ऊपर है, जवानों का स्थान है जो वो सबसे ऊपर है, क्योंकि हर नागरिक लगभग सेना में 3 साल का वक्त बिताता है और उसको हर सैनिक की जान की अहमियत पता होती है, उसकी शहादत की अहमियत पता होती है। और इसलिए इजराइल में जो मेमोरियल बने हुए हैं उसमें करीब 5 मेमोरियल ऐसे हैं, बड़े मेमोरियल हैं जो कि सैनिकों की शहादत की याद में बनाए गए हैं और उसमें हाइफा का स्थान सबसे ऊपर है। यहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेजर थे इन सैनिकों की टीम को जो लीड कर रहे थे, मेजर दलपत सिंह शेखावत, उनसे जुड़ा हुआ एक पत्र पढ़ रहे हैं जिस पर उनके इस लड़ाई के बारे में लड़ाई का इतिहास लिखा हुआ है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पढ़ रहे हैं। तो जो मेजर दलपत सिंह शेखावत थे वो जोधपुर के रहने वाले थे और उन्होंने हाइफा की लड़ाई में भारतीय सैनिकों को लीड किया था।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलपत सिंह शेखावत की का एक चित्र भी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भेंट करेंगे और इस हाइफा की जो ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसने इजराइल के इतिहास में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, इजराइल की आज़ादी का रास्ता हाइफा से ही खुला है और इसलिए इजराइल के लिए हाइफा बेहद अहम है। उनके न केवल इतिहास में अहम है बल्कि उनकी आज़ादी की लड़ाई के लिए अहम है और उनके जो सैन्य इतिहास है उसके लिए भी बेहद अहम स्थान रखता है। और खास तौर पर भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से आधुनिक हथियारों के बिना केवल तलवार और भाले से इस लड़ाई को लड़ा और इजराइल की आज़ादी का रास्ता हाइफा से खोला, उसके बाद इस जगह का और इस युद्ध का स्थान इजराइल की इतिहास में बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। इसलिए खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाइफा पहुंचे हुए हैं ताकि वो उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दे सकें, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दे सकें जिन्होंने इजराइल का इतिहास लिखने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और इस इजराइल की आज़ादी का रास्ता हाइफा से खोला। जी, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। इस वक्त जवानों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं हाइफा के उस स्मारक में जहां पर शहीदों के सम्मान में भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे 1918 में 44 भारतीय सैनिक थे, उनके सम्मान में जो स्मारक बनाया गया था वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ पहुंचे हुए हैं और दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली के तीन मूर्ति में 1922 में हाइफा में जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में यहाँ पर भी एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। आपको बता दें कि उस वक्त जो दुश्मन थे वो दुश्मन सैनिक राइफल और मशीन गन से लैस थे, जबकि भारतीय सैनिकों ने भाले से लड़ाइयां लड़ी थी। हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर रियासत के थे ये सभी भारतीय जवान। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और विकास भदौरिया, हम इस वक्त देख रहे हैं कि अब सभी एक ग्रुप फोटो की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप फोटो खिंचवाने के लिए तैयारी। जी हाँ, ये एक ग्रुप फोटो की तैयारी हो रही है और यहाँ पर परंपरा है कि जब भी कोई डिग्नेटरी किसी स्मारक पर जाता है या फिर किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ पर गैदरिंग हो तो एक ग्रुप फोटो होता है और उसी परंपरा को यहाँ पर निभाया जा रहा है। लेकिन ये स्थान न केवल भारत के लिए बल्कि इजराइल के लिए बेहद अहम है। इस स्थान में इजराइल की आज़ादी के इतिहास को की लेखनी शुरू की और भारत के जो शौर्य का झंडा था वो इजराइल में भी गाढ़ा और इसी वजह से इजरायली भारतीयों को बहुत सम्मान देते हैं। न केवल हाइफा की वजह से बल्कि भारत और इजराइल के बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो सदियों पुराना है। और खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि जो जूइश जैसे बच गए थे उनके साथ भारतीयों ने हमेशा बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार किया, उनको हमेशा सम्मान दिया, इसके लिए वो हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और जो आज इबारत लिखी जा रही है भारत और इजराइल के संबंधों की, हालांकि कूटनीतिक संबंध तकरीबन 25 साल पहले शुरू हो गए थे और 70 साल पहले भारत ने इजराइल की आज़ादी को भी रेक्टिफाई कर दिया था, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर नहीं गया था, तो जो संबंधों की गहराई थी वो नहीं बन पाई थी, संबंधों में जो प्रगाढ़ता होनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई थी। आज अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर आए हैं तो नई इबारत लिखी जा रही है इजराइल और भारत के संबंधों की और उसकी नींव इजरायली नागरिकों ने सदियों पहले रख दी थी जब वे भारत आके बसे थे और भारत और इजरायली नागरिकों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हमेशा ही। और आज भी इजराइल से बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक आते हैं जो कि भारत घूमने आते हैं और भारत से भी बड़ी तादाद में जो भारतीय जूइश हैं वो इजराइल जाते हैं, न केवल धार्मिक स्थानों पर जाते हैं बल्कि इजराइल में बसने भी जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल में जो भी विदेशों में जूइश नागरिक बसे हुए हैं उनके लिए एक खास योजना चला रखी है कि अगर वे इजराइल आकर बसना चाहें तो उनको तुरंत नागरिकता दी जाएगी। इसी वजह से दुनिया भर के जो जूइश नागरिक हैं वो इजराइल का रुख कर रहे हैं और इजराइल इस समय बहुत छोटा सा देश होने के बावजूद एक बड़ी ताकत बन चुका है।
इजराइल को दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हैं और ये सभी कंपनियां उच्च तकनीक के क्षेत्र में काम कर रही हैं। भारत और इजराइल की ये दोस्ती मेक इन इंडिया से लेकर मेक विद इंडिया, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, मेक विद इंडिया को लेकर आगे बढ़ेगी। और स्टार्टअप कंपनियां जो कि भारत में भी बड़ी तादाद में हैं, उनका और इजरायली स्टार्टअप कंपनियों का तकनीकी सहयोग निश्चित रूप से दोनों देशों की तकनीक को एक नया बूस्ट देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा ने भारत और इजराइल के संबंधों की नई इबारत लिखने की शुरुआत की है और ये पिछले आपने 2 दिनों में देखा भी होगा कि दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो बड़ी जबरदस्त है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू नरेंद्र मोदी को अपना मित्र कैसा पुकार रहे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री को मेरे मित्र कैसा पुकारा। तो दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो बहुत अहम है और दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से इस यात्रा पर भी दुनिया भर की नजरें लगी हुई थी, क्योंकि इजराइल अरब वर्ल्ड का एक अरब देशों का एक बहुत मजबूत देश है और तकनीक के क्षेत्र में इजराइल की जो महारत है उस महारत में दुनिया में उसको तकनीक के क्षेत्र में सिरमौर बनाया हुआ है। भारत और इजराइल का तकनीकी जो सहयोग है वो लंबे समय से चल रहा है। इसरो और इजरायली स्पेस एजेंसी के बीच जो सहयोग है वो पहले से ही चल रहा है और उसका उदाहरण आपने देखा होगा। 2 महीने पहले भारत ने 100 से ज्यादा नैनो सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे भारतीय रॉकेट से, और वो जो तकनीक है नैनो सैटेलाइट की वो इजराइल ने ही भारत के साथ साझा की है। तो इस तरह के कई और समझौते कल आपने देखा कि भारत और इजराइल के बीच हुए हैं। 7 समझौते हुए हैं, उसमें महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी समझौता है। इसके अलावा स्पेस को लेकर भी समझौता है, कृषि को लेकर और सिंचाई को लेकर भी समझौता है। तो ये जो 4-5 प्रमुख समझौते हैं ये भारत और इजराइल के बीच न केवल तकनीकी सहयोग को लेकर है बल्कि कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में भी सहयोग को लेकर है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा भारत को होने वाला है, न केवल तकनीक के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, कृषि और सिंचाई और पानी के क्षेत्र में। ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है और ये सहयोग इजराइल से मिलता दिख रहा है। अगर ये संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से भारत को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा। जी विकास, और इस वक्त हम अपने दर्शकों को अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हाइफा में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, और शहीद भारतीय सैनिकों का जो स्मारक बनाया हुआ है हाइफा में, वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।